दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सख्त एक्शन मोड में है। जो रास्ते में सीसीटीवी लगे हैं लाल किले तक पहुंचने में और आईटीओ के आसपास, तो अब वो वीडियो फुटेज में एक एक क्लिप निकाली जा रही है और उस क्लिप के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है सूत्रों के हवाले से कि अब जो ट्रैक्टर हैं और जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि रजिस्टर होती है उस पर पता होता है। जो भी ट्रैक्टर के मालिक का उसमें रजिस्ट्रेशन में नाम आएगा उसको नोटिस दिया जा रहा है और अब उसके ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डाला जाएगा। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जितने भी ट्रैक्टर लाल किले और आईटीओ पे गए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ में शामिल हुए थे, चाहे वो रूट तोड़ करके अंदर घुसे क्यों, इस बात को लेकर जो एफआईआर है, अब 200 से अधिक लोगों को अभी तक नोटिस दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सख्त एक्शन मोड में है और अब 200 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन ग्रुप के माध्यम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में ट्रैक्टर रैली के नाम पर बवाल फैलाया गया और कौन कौन से मैसेज, भड़काऊ बातें वो लोगों में वायरल की गई, उस सब की जांच कर रही है। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने एक अपना व्हाट्सएप फोन नंबर जारी किया था और जिसमें आह्वान किया था लोगों से कि किसी के भी पास 26 जनवरी की हिंसा की वीडियो फुटेज हो, फोटो या जानकारी हो तो उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे सूत्रों ने बताया कि लगभग 5000 वीडियो फुटेज, फोटो, जानकारियां उनको प्राप्त हुई हैं। अब उस वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। जो रास्ते में सीसीटीवी लगे हैं लाल किले तक पहुंचने में और आईटीओ के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कि आईटीओ दिल्ली का मुख्यालय है और वहीं पर बहुत भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर से बहुत सारे किसान राकेश टिकैत ने भेजे थे। तो अब वो वीडियो फुटेज में एक एक क्लिप निकाली जा रही है और उस क्लिप के जरिए जितने भी ट्रैक्टर आईटीओ पे गए, फिर उसके बाद लाल किले पे गए और दिल्ली की जगह जगह की सड़कों पर बवाल मचाया। उसमें कुछ ट्रैक्टर भी थे, उसमें कुछ कारें भी थी, उसमें पैदल भी थे। हर एक व्यक्ति का डाटा तैयार हो रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है सूत्रों के हवाले से कि अब जो ट्रैक्टर हैं और जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि रजिस्टर होती है उस पर पता होता है। जो भी ट्रैक्टर के मालिक का उसमें रजिस्ट्रेशन में नाम आएगा उसको नोटिस दिया जा रहा है और अब उसके ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डाला जाएगा। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जितने भी ट्रैक्टर लाल किले और आईटीओ पे गए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ में शामिल हुए थे, चाहे वो रूट तोड़ करके अंदर घुसे क्यों, इस बात को लेकर जो एफआईआर है, अब 200 से अधिक लोगों को अभी तक नोटिस दिया जा चुका है। और उसमें बड़ा सरल है कि दिल्ली की सड़कों पर ऐसे हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हुए हैं कि वो नंबर प्लेट को ट्रेस कर लेते हैं, पढ़ पाते हैं। आजकल तो चालान जो कट रहा है वो ई चालान इसी माध्यम से कट रहा है। कोई गाड़ी जा रही है या बाइक जा रही है, वो तेज स्पीड में रेड लाइट क्रॉस कर गई या तेज स्पीड में है, तब भी स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है और वो ट्रेस कर लेती है, फोटो क्लिक कर लेती है और वो सर्वर जो दिल्ली पुलिस का है उसको सेंड कर देती है। वहां व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते हुए बंदे को मैसेज पहुंच जाता है कि आपका चालान कट गया है, या तो चालान भर दो नहीं तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। इसी आधार पर कैमरों की सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली पुलिस एक एक करके खंगाल रही है। उसमें जो भी ये रैली में लोग शामिल हुए उनकी शक्लें तलाशी जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उन एक एक लोगों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि जितनी भी गाड़ियां और ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए 100% वो जब्त होंगे, एक एक जब्त होगा और उनके मालिकों के ऊपर कार्रवाई होगी। उनसे पूछताछ भी होगी कि तुम्हारी गाड़ी में, ट्रैक्टर में कौन कौन लोग बैठे थे, बताओ। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई ट्रैक्टर, लगभग अब तक 50 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं और कुछ कारें भी जब्त की हैं। कुछ कार उसमें हरियाणा से आई थी, उत्तर प्रदेश की भी कुछ कारें हैं, उनको जब्ती का काम शुरू कर दिया है, जिसके भी ऊपर कार के झंडा लगा हुआ था। आप समझ लीजिए कि वो ये तय हो गया है कि 26 जनवरी को
जिन्होंने मार्च में शामिल हुए, झंडा लगा हुआ था, आम आदमी भी उस रास्ते पे उस दिन जा सकता है, तो झंडा लगा रखा था मोस्टली गाड़ी वालों ने, उनकी पहचान है, अलग से पूछताछ होगी, और जिस पे झंडा लगा हुआ था ऐसी गाड़ियां जब्त करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से किसान नेता बौखला गए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जब ये एक्शन शुरू हुआ है, अभी भी कुछ लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, घेर के बैठे हैं, वहां ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो वो ये ना समझें कि वो बच जाएंगे। ये भी लोग जो शामिल हुए हैं, इनके भी एक एक ट्रैक्टर की फोटो खींची जा रही है, उस पर जो नंबर है ट्रैक्टर भी जब्त होगा, और जो नंबर है जो मालिक कोई और होगा, मालिक के भी ऊपर कार्रवाई होगी। आपको मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने एक कार्रवाई की है गाजीपुर बॉर्डर पर, और सिंगू बॉर्डर पर भी ये कार्रवाई हो गई है। कटीले तार लगाए गए हैं। जब वो तार लगा रही थी पुलिस कटीले रोड पर, जहां ये आंदोलन हो रहा है, सड़क को घेर कर दिल्ली मेरठ हाईवे जो बैठे हैं ये लोग, दोनों तरफ वो कटीले तार और नीचे दीवार बना दी। क्यों लगाई? लोग पूछ रहे थे पुलिस ऐसा काम क्यों कर रही है। वो इसलिए करा जा रहा है ताकि एक भी बंदा वहां से अपना ट्रैक्टर और कार लेकर भाग ना सके। कार्रवाई होगी तो एक तरफ से होगी, सारे ट्रैक्टर अब जब्त किए जाएंगे। ये जो लोग 2-2 हजार रुपए किराए के लालच में और शराब के लालच में आए ना या धरने में, सबकी खैर नहीं है। अब घर नहीं जाएगा कोई सा भी, सबको पकड़ा जाएगा। पुलिस ने एक टाइम दिया था, 28 तारीख को डेडलाइन तय की गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के जो डीएम हैं, उन्होंने 28 तारीख डेडलाइन दी थी कि जो अपने घरों को लौटना चाहें, आज की डेट तक, हम शाम तक उन्हें छूट दे रहे हैं, चले जाओ। इसके बाद जो रुकेंगे वो फिर जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो अब एक्शन शुरू हुआ है, और इस एक्शन में अब ये ट्रैक्टर जब्त होंगे, ये तय हो गया। आप पैदल निकल करके सड़कों पे कहीं इधर उधर भाग सकते हो, लेकिन आपका ट्रैक्टर कहाँ भागेगा, कितना भागेगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट पर है। कोई भी ऐसा ट्रैक्टर जिसपे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई सामग्री, झंडा, स्टिकर लगा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और एक एक जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में अब ये फंस गए हैं, अब ये रास्ता खोज रहे हैं। हो सकता है अगर अभी भी कोई लोग अपने घर को लौट जाएं और माफी वाफी मांग लें कि साहब हमें से गलती हो गई, या लालच में आए थे, उस रैली में शामिल नहीं थे 26 जनवरी के, उन लोगों को शायद कुछ राहत पुलिस दे दे कि उनके ऊपर हल्की धारा लगे। लेकिन जो 26 जनवरी में शामिल हुए थे, पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि उनको तो राजद्रोह की धाराओं में और अन्य कई दंगा भड़काने की धाराएं, पुलिस पर हमला करने की धाराएं, उन गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज होगा, और वो सब अब जेल में जाएंगे। इसी से ये किसान नेता बौखला रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी ये बयान दिया था कि सरकार हमें बात करने को बुला तो रही है, लेकिन मैं तब जाऊंगा जब ये पहले इन जो लोगों के ऊपर जो ये एफआईआर हुई है, इनको वापस लिया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि सरकार ने और पुलिस ने ये इरादा तय कर दिया, बता दिया है बिल्कुल सबको कि ये एफआईआर किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगी। आप बात करो या मत करो, बात करोगे तो अपने लिए करोगे, उनके लिए बात नहीं करोगे जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। उनके लिए कोई बात नहीं होगी जिन्होंने पुलिस कर्मियों पे हमला किया है, जानलेवा हमला। उनको आप छुड़ाने की बात करते हो, कोई पुलिस छोड़ेगी नहीं, और ये तय हो गया है, ऊपर से तय हो गया है। अमित शाह गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिया गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है जिस किसी ने भी पुलिसकर्मी के ऊपर कोई हमला किया है, उनको चोट लगी है। तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है? बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके घर तक को, योगी जी के तो स्टाइल आप जानते ही हो, योगी सरकार ने तो जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके मकान तोड़ दिए, जमीनें जब्त कर दी, और यही कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी करने की बिल्कुल शुरुआत कर चुकी है। नोएडा पुलिस को और गाजियाबाद के पुलिस को, दोनों डीएम को यह आदेश दिया गया है कि आप पूरी कुंडली खंगालिए, कहां कहां से ट्रैक्टर आए, कहां कहां से गाड़ी आई, कौन कौन लोग राकेश टिकैत के मंच को साझा कर रहा है, कौन कौन वहां धरने में शामिल है। ये बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से आए हुए लोग हैं जो यहां आकर के बैठ रहे हैं। एक एक की गाड़ी नंबर नोट किया गया है, और उन गाड़ी मालिकों के नाम से अब ये चालान भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा, और उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। और ये काम अभी शीघ्रता से शुरू हो रहा है, बस केवल पते लगाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन मोड में पुलिस है। ये मैं बता दूं, योगी जी का गुस्सा जैसा है और योगी जी का जो काम का स्टाइल है, वो तो छोड़ते ही नहीं है।
अब क्या होगा? तो ये चिंता इन लोगों को सता रही है जो किसान आंदोलन में शामिल हो गए। पहले तो मजा आया, लोग कह रहे यार हम तो दारू के चक्कर में आ गए, खाने के चक्कर में आ गए, मौज मस्ती में आ गए, कोई बिरादरी के चक्कर में आ गया, कोई नेतागर्दी चमकाने आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत के साथ पिटवा के सेल्फी ले रहे हैं, वहां खड़े हो रहे हैं, माइक संभाल रहे हैं, कुछ भाषण दे रहे हैं। भाई इन पे अब कार्रवाई शुरू होगी तो बचेगा कोई नहीं। और योगी जी, भाई दिल्ली पुलिस बेशक चाहे नरमाई कर दे, लेकिन योगी पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी किसी को तो उनका क्या हाल होगा वो पिछले एक्शनों से देख लें। तो योगी जी की पुलिस को सख्त आदेश है कि ये जो सड़कों पे लोग बैठे हैं, इनको आपने टाइम दिया था, ये नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये सरकार के विरुद्ध राजद्रोह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध ही दिन रात मंच से आग उगलते हैं। जो किसान बिल किसानों के हित के हैं, ये किसानों को झूठ बोल बोल कर बरगला रहे हैं और झूठ बोलकर ये भ्रम पैदा कर रहे हैं जो एक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र खालिस्तानी लोग कर रहे हैं। विदेशों से बैठा हुआ पैसा भेज रहा है, कोई लोग तिरंगे को फेंककर वहां खालिस्तानी झंडा फहराने के नाम पर इनाम घोषित कर रहा है और लाल किले की प्राचीर पर कम्युनिस्टों का झंडा लहराया गया। उसके बारे में जो भी लोग गुनाहगार हैं, उन गुनाहगारों के खिलाफ दो तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस, एक तरफ यूपी पुलिस, और तीसरा एंगल बहुत खतरनाक है, वो है एनआईए। जिन लोगों का तार विदेशों से कहीं जुड़ा होगा, किन्हीं को पैसे आए होंगे और वो पैसे विदेशों से आए होंगे, जो कि संभावना है ज्यादातर ये किसान नेताओं के पास आए हों, तो ऐसे लोगों को एनआईए अपनी गिरफ्त में लेगी, जो कि आतंकी गतिविधियों में लोगों को पकड़ती है। छूटना बहुत मुश्किल है, लोग पकड़े जाएंगे। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में ये कार्रवाई हो जाएगी। इस 1-2 दिन के अंदर कोई अपने घर को लौट गया तो लौट गया, उसके बाद सख्त एक्शन मोड में सरकार है। तो ये ट्रैक्टर भी जाएंगे इनके और ये खुद भी जेल जाएंगे, गाड़ियां भी जाएंगी, खुद भी जेल जाएंगे, ये तय है।